इमरान टेक्निकल गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि वीवो Y12S में ये जो शेड है मेरे पास ओसी होने के लिए आया हुआ है, जिसकी मुझे ओसी ग्लास चेंज करना है। ओसी ग्लास डालना किस तरीके से डालते हैं, किस किस चीज़ों का सावधानी रखनी पड़ती है, कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है, कितना और किस किस चीज़ों की सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। पर मेरी वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें, पूरी देखें। और आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर जानकारी पूरी होगी। तो कुछ देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको काम की तरफ ले चलता हूँ, काम ऑफ द स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखा मैंने कि टच वर्क कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि ओसी ग्लास में क्या होता है, अगर टच वर्क कर रही है तो ओसी ग्लास चेंज हो जाता है। तो मैंने मशीन की सहायता से इसे हीट करके, अब क्या है, मैंने सबसे पहले इसका जो पीछे का बैक ढक्कन है उसको हटाया, यानी निकाला है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने एक सीट की सहायता से, उसकी सहायता से मैंने ढकने को तसल्लीपूर्वक निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो पेच हैं उसको खोल रहा हूँ। जो ये पेच हैं, पेच दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसमें क्या है, जितने भी पेच हैं सबको आहिस्ता आहिस्ता आपको खोलना है। देखो, वीडियो को स्क्रैप नहीं करोगे और पूरी देखोगे तो पूरा जानकारी मिलेगी। और जानकारी तभी मिलती है जब आदमी ध्यानपूर्वक देखता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं पेज खोल रहा हूँ और एक एक पेज को मैग्नेट से चिपका रहा हूँ, क्योंकि जो पेज होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर खो जाते हैं। खोल रहा हूँ, पेज खुल रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ओसी करते में किस किस चीज़ों का आपको ध्यानपूर्वक काम करना है वो भी जानकारी दूंगा। क्योंकि ये वीवो Y12S है, इसमें वीवो Y20 का ओसी ग्लास लग जाता है, यानी वीवो Y20 और वीवो 12S ग्लास सेम होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके जो पेज हैं सारे मैग्नेट पे चिपका लिए हैं, ठीक है। और चिपकाने के बाद इसमें क्या है, फिंगर जो है इसका क्रोम के अंदर ही है। तो मैंने क्या किया है, ये जो क्रोम जो फिंगर के पास पेज है वो पेज बच रहा है। उसके बाद क्या करना है, मुझे पेज अभी पूरे कंप्लीट नहीं निकल पाए हैं, बस एक आध और रह गया है। उसके बाद पेचों का काम ख़त्म, बाकी काम आगे का रहता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने समथिंग सभी पेज खोल लिए हैं और मैंने वीडियो को कोई स्क्रिप्ट नहीं किया है, ना कोई फास्ट फॉरवर्ड किया है। बस ये है कि मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और टेक्नीशियन भाइयों से मैं वादा करता हूँ, अगर वीडियो भाई देखेंगे तो मैं उन्हें हर एक वो बात बताऊँगा जो हर कोई नहीं समझाता। तो अब मैंने इसको उंगली की सहायता से फ्रेम को खोल रहा हूँ। देखो, मैंने नाखून की सहायता से ही निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ढक्कन निकाला था, हीट मशीन यूज़ करके हीट करके। अब क्या है, पेज खोल कर ढक्कन क्या निकाल रहा हूँ, पीछे का ढक्कन निकाल रहा हूँ। क्रोम, जिसे क्रोम बोलते हैं, क्रोम को निकाल रहा हूँ।
और इसमें ध्यानपूर्वक इसमें फिंगर जो है, साइड वाला फिंगर है, और वो फिंगर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो फिंगर निकलते ही ढक्कन अलग निकल गया। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे ये जो शेड है फोल्डर के नहीं आया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे कनेक्टर निकाल लिए, सारे बैटरी कनेक्टर निकाल दिया, और अब मैं इसको जोर लगा रहा हूँ और जोर लगा के बैटरी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मैंने क्या किया है, नहीं निकल रहा, तो मैंने इसे हीट मशीन पे रख दिया है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा हीट हो जाएगा, तो बैटरी जो चिपकी हुई होती है वो हीटिंग, मैंने जो हीटिंग है 120 डिग्री कर रखी है, 120 डिग्री कर दी है। और हीट करने से बैटरी के नीचे जो गम है वो क्या होएगी, मुलायम पड़ जाएगी और निकलने में, बैटरी निकलने में आसानी होगी। तो जैसे ही मैंने हीट कर ली और आपकी जो बैटरी है, बैटरी को नोई निकल गई, यदि बैटरी निकल गई हीट करने से। अब क्या करना है, मुझे फोल्डर को बाहर करना है। किसको बाहर करना है, फोल्डर को बाहर करना है। तो उसके लिए मुझे हीट करनी है। तो इसमें क्या है, तब मैंने 120 डिग्री करी थी, अब मैंने 80 डिग्री कर रखा है, 80 पॉइंट कुछ डिग्री है। इससे क्या होता है, ज़्यादा हीट करने से डिस्प्ले में निशान आ जाते हैं और अजीब सा लगता है, मोटे मोटे डस्ट आ जाते हैं, या कह सकते हैं ऐसे आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, पर वो चले जाते हैं। पर यह है कि अच्छा से नहीं लगता है। और अब मैंने क्या है, इसे हीट करके अपना फोल्डर निकाल लिया है। फोल्डर निकाल लिया है जी। फोल्डर निकालने के बाद अब मुझे इसे चेक करना है कि फ़ोल्डर सही सलामत निकला है या नहीं निकला है। कनेक्टर लगा चुका हूँ, बैटरी लगा रहा हूँ और अब पावर का बटन भी दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने पावर का बटन दबाया है, वीवो लिखा हुआ आ गया है। वीवो Y12S जो नया मॉडल आया है, और ये समथिंग मैंने आज इसका रेट ट्राई किया था, 11,000 का था, 11,000 कुछ का है और 364 में है। अब मैंने मुझे टच ओसी ग्लास और डिस्प्ले को अलग करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले वायर को दोनों रोडों से टच कर रखा है और आहिस्ता आहिस्ता ले रहा हूँ और मैंने वैक्यूम जो चालू कर रखा है, फिर दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने के बाद अभी नहीं लगा है, तो फिर मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। स्क्रैप नहीं करना है, नहीं ये निकालना है, क्योंकि मेन चीज़ देखने की ये है, जो मिस्त्री या नया भाई टेक्नीशियन जो मिस्टेक करता है वो यहाँ मिस्टेक करता है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो मिस्टेक नहीं करना है। जिस चीज़ को अब मैं दिखाने जा रहा
यहाँ मिस्टेक करता है, बंदा यहाँ मिस्टेक करता है। जिस चीज़ को आपने समझ ली, कभी भी कोई सी भी एंड्रॉयड सेट की ओसी करोगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो क्या हुआ है, इसकी फिल्म कट गई है। कटने के बाद मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि फिल्म कटने के बाद भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले सही है हमारी ओसी। तो मैंने फिल्म सबसे पहले देखा है कहाँ से आ रही है, पलट के टच को निकालने में जैसे फिल्म बंदी होती है। एक तरफ क्या होता है ना, फिल्म में चित्र एक मैंने प्रॉपर आएंगे और फिल्म का एक अनप्रॉपर साइज प्रॉपर आते हैं। फिल्म काट ली है तो अब डिस्प्ले में जो है मैंने उसको क्लीन भी कर लिया है, आ रहे हैं। तो क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, मुझे क्या है, रोलर की मदद से फिल्म को लगा के जैसे ओसी लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है सेम। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ और इस पर सफाई का ही सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, क्योंकि डस्ट रहेगी तो डस्ट क्या है बाद में बहुत अजीब सा फील करती है और दिखाई देती है। और अब क्या है, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लगाया है और अब रोलर की मदद से क्या है, अब इसे मैं फिल्म को चढ़ा रहा हूँ। फिल्म को एक को लिया, नीचे जो वेस्ट है उसको खींच लिया और उसको एक झटके से कर दिया। अब क्या करना है, ये नुकीली चीज़ होनी चाहिए, ब्लेड वगैरह या कटर वगैरह। फिल्म काटने का अलग चाकू आता है और फिल्म जो कटती है वो हमेशा कांच पर ही कटती है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये जो ब्लेड अब मैंने हाथ में लिया है और ये काट दी है, फिल्म लगा दी। देखो मेरी डिस्प्ले प्रॉपर आ रही है, मेरी प्रॉपर डिस्प्ले आ रही है। और मुझे अब क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि अब ये तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी फिल्म बेटर आ रही है, जैसे मैंने ये चेक कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ओसी चढ़ानी है। क्या लगानी है, ओसी सीट लगानी है, क्योंकि मैंने अब फैलकॉन की सहायता से इसे क्या कर रहा हूँ, एक बार वॉश कर रहा हूँ। फैलकॉन को मैंने दबाया और इसे वॉश कर रहा हूँ। वॉश करने के बाद क्या होता है, अब क्या हुआ है, वॉश करने के बाद एक बार क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद डस्ट नहीं रहनी चाहिए। अगर डस्ट रह गई तो ये आपको दुख देगी। देखो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना है, कहीं डस्ट का निशान ना रहना चाहिए और बिल्कुल क्लीन करना है तसल्ली पूर्वक, ठीक है। और अब मैंने फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ फैलकॉन की सहायता से अभी मैं सफाई कर रहा हूँ। और ये इसका Y20 और Y12 सेम गिलास है, ये ओशी गिलास है। Y12 में बता रहा हूँ, Y12S और Y20 में सेम गिलास है ये। तो इसको भी फैलकॉन की सहायता से सफाई कर रहा हूँ। फैलकॉन की सहायता से सफाई कर लिया है और इसको क्या है, मैंने एक बंदे को पकड़ा दिया है। उसके बाद क्या किया है, ओसीए जो सीट है मैं उसको आहिस्ता से जो वेस्ट है उसको निकालना है और
ओसीए जो गिलास है उसको बिठाना है। मैंने इसे फ्रेम में ऑलरेडी पहले ही बिठा रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मुझे क्या करना है, नीचे से यानी सबसे नीचे से लेना है या ऊपर से लेना है। सबसे पहले मुझे प्रॉपर तरीके से लेना है, ऊपर से लो या नीचे से लो। एक तरफ से पहले मैंने ऊपर से बिठा लिया। अब क्या किया है, मैंने इसे बिठा लिया है। बिठाने के बाद अब मुझे इसे BST2OC मशीन है उसमें रखना है। मैंने फ्रेम में से निकाल कर BST2 मशीन में रख रहा हूँ। इसका टेम्परेचर आपको दिखा रहा हूँ। टेम्परेचर इसका 45 डिग्री है। अब मैंने इसे बैक लेमिनेशन स्टार्ट, और इसका टाइमिंग 60 सेकंड है यानी 1 मिनट। मेरी मशीन चालू हो चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं। और टाइमिंग देखो इसकी। मैंने कहीं पर भी वीडियो स्क्रैप नहीं की है और पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। समथिंग जैसे मशीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, और ये अब इसे पंच कर दिया है। इसका 45 सेकंड का टाइम है और टाइमिंग स्टार्ट। टाइमिंग ख़त्म हो चुका है और अब मैं बाउल रिमूवर में रखूँगा। मेरी सक्सेसफुल कार ने लोगो दे दिया है। ये मैंने खोल लिया और बाउल रिमूवर में रख दिया। इसमें 3 मिनट का टाइम होता है और वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब मैंने निकाल कर चेक कर लिया है। समथिंग स्टार्ट चालू हो गया और मैंने इसका पासवर्ड खोल रहा हूँ और अब इसे चेक कर रहा हूँ। जैसे ही चेक किया है, सेट ओके है। अब मैंने इसकी टेस्टिंग कर ली है। टेस्टिंग करने के बाद मैं अब इसे आपके सामने, क्योंकि हमें जो पत्ता होता है इसका ध्यान पूर्वक लगाना होता है। क्या होता है, अगर
ये पत्ता ढीला रह जाता है तो टच ऑटोमेटिक भागती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डबल टेप लेकर लगा रहा हूँ, क्योंकि इसे मैंने टाइट कर कर डबल टेप लगा दी है जिससे कि ये लूज़ ना हो, और लूज़ नहीं होगी तो अर्थिंग नहीं लेगी, अर्थिंग नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक टच नहीं भागेगी। और थोड़ा थोड़ा मैंने क्या किया है कि बैटरी को पक्का करने के लिए भी टेप लगा दी है, जिससे बैटरी हमारी हिले जुले नहीं और एक जगह ही रहे। अब क्या है, इसके बाद मैंने बैटरी को लिया है, बैटरी को लगा दिया है, और उसके बाद जो काम रहता है बैक का रहता है। तो हमें इसका ढक्कन जो है, बैक ढक्कन को लगाना है, ठीक है। और उसके बाद ये फिंगर है, फिंगर को ध्यान से लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, गम लगानी पड़ेगी, चारों तरफ गम लगानी पड़ेगी, और अगर ये नहीं लगा तो फिंगर काम नहीं करेगा। ये भी हमारा मेन काम है। उसके बाद सारे पेचों को व्यवस्थित तरीके से लगा देना है। और ये मैंने पेच ऑलरेडी पहले ही लगा दिए, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। और अब क्या है, मैंने चारों तरफ हल्की हल्की सी गम लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका बैक ढक्कन लगाना है। तो बैक ढक्कन भी लगाना है। और ये फिंगर के पास एक पत्ती दी थी, उस पत्ती को भी मैंने लगा दिया है। और अब मुझे बैक ढक्कन को चारों कोने मिलाकर लगा देना है, जैसे अब मैंने लगाया है। और इसको क्या करना है, कस्टमर को एक बार दिखाकर इसमें छल्ले मार देने हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे और मेरे जितने भी मित्र हैं उनको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।